नमस्कार। आज के स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। लास्ट कक्षा में ऑनलाइन कक्षा में हमने चर्चा की थी खेल चोटों के बारे में, या खेल के दौरान लगने वाली चोट जो हमें लगती हैं। और वो चोटें मैंने बताया था 2 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले होती सॉफ्ट टिश्यू इंजरी और सेकंड टाइप्स होती हैं बोन्स इंजरी। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में मैंने उस दिन स्ट्रेन, स्प्रेन, एब्रेजन, कॉन्ट्यूजन, डिसलोकेशन के विषय में हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे दूसरी टाइप की इंजरीज़ जिन्हें हम बोन्स इंजरीज़ कहते हैं, जिसमें फ्रैक्चर्स आते हैं। बोन्स इंजरी में फ्रैक्चर्स आते हैं। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फ्रैक्चर क्या होता है, मतलब हड्डी का टूटना या अस्थि भंग क्या होता है। जब एक हड्डी दुर्घटना से या खेल के दौरान चोट लगने से पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अलग हो जाती है, टूट जाती है दूसरी हड्डी से, तो या बीच में से एक हड्डी टूट जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्रैक्चर कहते हैं। हड्डी का टूट जाना या अस्थि भंग कहते हैं। ये खेलों में लगने वाली 56% चोटें हैं जो खेल के दौरान लगती हैं। ये हमारा जो फ्रैक्चर है, जो इंजरी है, फ्रैक्चर स्पोर्ट्स इंजरी है, ये 8 टाइप्स में कंसीडर किया जाता है। और ये स्पोर्ट्स में ही नहीं, ये नॉर्मल जो दुर्घटना में भी ये सारी इंजरीज़ हमें होती हैं। ये मैंने पहली कक्षा में ही बताया था। सबसे पहले ये 8 टाइप्स होती हैं, 8 प्रकार की होती हैं। इसमें सबसे पहला आता है आपका सिंपल फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर मतलब साधारण फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है? साधारण रूप से हड्डी जो होती है वो हड्डी टूटती है, मतलब हड्डी में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं रहता है, टूट जाती है साधारण रूप से। इससे क्या होता है कि इससे जब टूटती है, ब्रेक होती है, तो जो हमारी चमड़ी जो है, जब ये टूटने के बाद चमड़ी कहीं से कटती नहीं है या फटती नहीं है, और ना ही हमारे आंतरिक अंगों को हड्डी टूटने के बाद कोई नुकसान पहुंचाती है, कोई घाव नहीं करती है। और ना ही जब टूटने के बाद इनके बीच में जो हड्डियां को जब टूटती हैं तो उनके बीच में कोई मिलान रह जाता है, तो इसे हम सिंपल फ्रैक्चर कहते हैं। दूसरा जो फ्रैक्चर आता है हमारा वो है कंपाउंड फ्रैक्चर, जिसको हम मिश्रित फ्रैक्चर कहते हैं। इसमें क्या होता है? जब चोट लगती है या खेल के दौरान चोट लगती है या दुर्घटना होती है, तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब चोट लगने के कारण हड्डी जब टूटती है तो वो हमारे आंतरिक अंगों या ऊतकों या त्वचा को क्षति पहुंचाते हुए चमड़ी से बाहर निकल आती है और घाव करती है। मतलब जब टूटने के बाद हड्डी घाव करती है इस फ्रैक्चर में। तो ये हमारा कंपाउंड फ्रैक्चर होता है। तीसरा होता है हमारा कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, जिसको हम जटिल फ्रैक्चर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? जब चोट लगती है खेल के दौरान या कोई भी एक्टिविटी करते समय या समान रूप से, तो क्या होता है, हड्डी टूटकर शरीर के मुलायम अंगों में घुस जाती है। ठीक है ना, मुलायम अंगों में घुस जाती है, शरीर के आंतरिक अंगों को क्षति पहुंचाती है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? ये हमारा कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर होता है। फोर्थ वन आता है हमारा कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है? कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर में हड्डी जब चोट लगती है, ठीक है, या आघात होता है, तो हड्डी कई स्थानों से कुचल जाती है। इसमें क्या होता है? जो हमारे मुलायम ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, जब कुचल जाती है तो कुचलने के बाद क्या होता है, जो हमारे कुचलने के बाद क्या, ये घुस जाती है हमारे आंतरिक अंगों में, मुलायम ऊतकों में, और उससे क्या होता है, घुसने के कारण उसमें संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। तो इसे हम कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर कहते हैं। पांचवा आता है हमारा इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर में क्या होता है, इस प्रकार की इंजरी में, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर इंजरी में, कि हड्डी टूटकर दूसरी हड्डी पर रगड़ने लगती है। मतलब हड्डी जब टूटती है तो क्या होता है, वो दूसरी हड्डी पर जाकर ऊपर रगड़ने लगती है, फंस जाती है और रगड़ती है। ठीक है, टूटने पर हड्डियां एक दूसरे में धंस जाती हैं, और क्या होता है, जब रगड़ने लगती है तो हड्डियां एक दूसरे में धंस जाती हैं। इसके बाद जो हमारा फ्रैक्चर आता है वो होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। साधारणतः ये 12 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं, जब उनको चोट लगती है खेल के दौरान या सामान्यतः, तो उनकी क्या होता है, हड्डी टूटने के बजाय उनकी हड्डी 12 साल से कम वर्ष के बच्चों में जब ये चोट लगती है, इंजरी होती है खेल के दौरान या सामान्यतः, उसमें उनकी हड्डी मुड़ जाती है। ठीक है, और ये ध्यान देने वाली बात है, उसमें हड्डी उनकी मुड़ जाती है। इससे क्या होता है, उनके जो चाहे हड्डी जब मुड़ेगी तो उसमें थोड़ा सा उनके बॉडी में डिसबैलेंस हो जाता है, जिस पार्ट्स की वो हड्डी मुड़ी हुई है। अगला जो हमारा लास्ट फ्रैक्चर आता है वो आता है डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर में क्या होता है कि ये मोस्टली हमारा खोपड़ी की हड्डी में, ये हमारा रिब्स की हमारा बैकबोन में, जो बैक की हड्डी होती है, हमारी कमर की जो हड्डी होती है बैकबोन, उसमें, ठीक है, ये फ्रैक्चर मोस्टली होता है। इसमें क्या होता है, मोस्टली एक हम एग्जांपल सेट कर सकते हैं कि जब खोपड़ी की हड्डी में चोट लगती है तो खोपड़ी की हड्डी टूटकर अंदर धंस जाती है।
देखा होगा सामान्यतः जब भी एक्सीडेंट होता है तो जो अगर सिर पे चोट लगती है तो हड्डी टूटकर क्रेनियम की हड्डी, कोई भी हड्डी, जैसे हमारा जो क्रेनियम है उसमें हड्डी टूटकर अंदर धंस जाती है, ठीक है। और एक तरीके से वहाँ पर एक दबाव बन जाता है, टूटने के बाद गहराई दिखाई देने लगती है, तो इसे हम डिप्रेस्ड फ्रैक्चर कहते हैं। लास्ट फ्रैक्चर जो हमारा आएगा वो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होगा। इसमें क्या है, बीमारीग्रस्त हड्डी छोटे से आघात लगने के कारण टूट जाती है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो जैसे हमारी किसी हड्डी में, किसी बोन्स में या उसके ऊपर कोई जो हमारी टिश्यूज़ है या मसल्स हैं, उसमें अगर कोई बीमारी या संक्रमण होता है तो हड्डी क्या होता है, थोड़ा बहुत भी चोट लगता है तो वो आघात लगने से या दबाव पड़ने से वो हड्डी टूट जाती है। जैसे हम इसका एग्जांपल सेट कर सकते हैं, हमारा जैसे क्या बोलते हैं, हमारा जो रिब्स है, ठीक है, लोअर रिब्स है, ठीक है, इसमें आपको पता है रिब्स जो होती हैं वो 24 होती हैं, इनमें दो टाइप की होती हैं, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स, ठीक है। तो जो हमारी फॉल्स रिब्स है नीचे वाली, जब इनमें जरा सा, अच्छा ये ट्रू रिब्स क्यों कही जाती है, क्योंकि जो ट्रू रिब्स हैं वो स्टर्नम हड्डी के द्वारा मतलब टिकी होती हैं, मजबूत होती हैं। जो बीच में स्टर्नम हड्डी है हमारी पसली को जोड़ रही है, ठीक है, वो टिकी हुई होती है, तो वो उसमें अटैच होती हैं हमारी ट्रू रिब्स, तो ये हड्डियाँ मजबूत होती हैं, इनका जो कनेक्शन होता है वो मजबूत होता है। लेकिन जो हमारी फॉल्स रिब्स होती हैं वो हमारे मांस में गड़ी रहती हैं, चेस्ट में। जो चेस्ट की फॉल्स रिप नीचे वाली हैं, आप टच करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा फॉल्स रिप्स कौन सी हैं, जो स्टर्नम से अलग होंगी। नीचे की तरफ दोनों साइड्स पे चेस्ट की जो रिप्स हैं, फॉल्स रिप्स, वो मांस में गड़ी रहती हैं। तो जब भी हमें आघात लगता है, चेस्ट पे आघात लगता है, चोट लगती है, तो वो तुरंत ही टूट जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारा पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होता है। इसके लिए मैंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी तैयार किया है, जो इस ऑनलाइन मतलब जो मैंने क्लास लिया है इसके साथ ही मैं उसको अपलोड करूँगा। तो अगर आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं समझने के लिए। होप सो आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। थैंक यू। नमस्कार, आज के स्वास्थ्य एवं सारी शिक्षा के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। लास्ट कक्षा में, ऑनलाइन कक्षा में हमने चर्चा की थी खेल चोटों के बारे में।